तो दोस्तों आप बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेरिएबल्स आप मान लो कि एक पापा जी हैं, उनके 4 बेटे हैं। ठीक है, अब 4 बेटे एक तरीके से देखेंगे तो वो इंसान ही है, लेकिन चारों के नाम अलग हैं, चारों के गुण अलग हैं, चारों के नेम एंड गुण अलग अलग हैं, लेकिन चारों हैं पप्पा जी के ही बेटे। जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये मान लो पप्पा जी हो गए, इनका एक बेटा है, बेटे का नेम है क्या है, मोहन। ओके, एक बेटे का नेम है मोहन। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, एंड उसकी वैल्यू है मान लो मोहन। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेटा, ये समझ लो ये पप्पा जी हो गए, और ये इनका एक बेटा हो गया, मतलब एक वेरिएबल हो गया। हमने ये डेटा टाइप से क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो वेरिएबल बहुत ही काम के होते हैं। एंड वेरिएबल का यूज किस काम, हाँ, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर उस वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू हो सकता है कि आप डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हो, ओके, या फिर हो सकता है वैल्यू यूजर के थ्रू आ रही हो। ओके, तो वैल्यू कहीं से भी आ सकती है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने के टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप एक ही नाम से 2 वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम है मेरा नेम, तो देन यहाँ पे मैं इसका भी वेरिएबल का नेम नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख दो, कुछ भी लिखा रहा है मेरे से, तो यहाँ पे मैं डबल नहीं रख सकता हूँ। अभी देखो ये मुझे एरर दिखाएगा ये कि आपने पहले ही मतलब यानी नेम ऑलरेडी ले लिया है गया है। ओके, तो मैं इसको डबल नहीं यूज कर सकता हूँ। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप नंबर से नहीं यूज कर सकते स्टार्ट में, एंड नंबर से आप यूज करना है तो आप लास्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप जैसे मैंने इंटीजर का स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, उसी तरीके से आप इंटीजर का वेरिएबल बनाइए। बहुत ही आसान है, इंट लिखिए, एंड यहाँ पे आप इसका नेम लिख सकते हैं वेरिएबल का, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जो हम लिखते हैं डेटा को, स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, एंड जो हमारा इंटीजर है, इंट रहता है, उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एंड जब अगर हमको हाँ, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इन सबको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे। इसका जो वेरिएबल बनेगा ऐसे ही बनेगा। फ्लोट का वेरिएबल कैसे बनता है वो बता देता हूँ। फ्लोट का वेरिएबल इस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, फिर पॉइंट एफ लगा सकते हो आप, या फिर आप चाहे तो 0 2 2 2 एफ लगा दो। ठीक है, इस तरीके से तो लास्ट में हम एफ लगा देंगे, जिससे कि हमको मालूम पड़ता है कि ये फ्लोट है। मतलब हमको क्या, मतलब सिस्टम को मालूम पड़ता है कि ये फ्लोट है। ठीक है, और आपने एक चीज़ गौर किया होगा, मैं हर किसी जो हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, मैं लास्ट में सेमी कॉलम लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सेमी कॉलम लगाना मत भूलना, अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो आपको एरर्स होगा। ठीक है, तो ये सेमी कॉलन नेसेसरी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डबल का बनाना है तो डबल का आप इस तरीके से बनाएंगे, कुछ भी आप लिखिए, एंड यहाँ पे इसको डबल का जो भी आपको वैल्यू देनी है, फिर 0 0 0, एंड यहाँ पे आप डी लिख दिए, तो हो गया ये डबल का वेरिएबल्स। ओके, तो ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको 4 बुलियन का बनाना है तो बुलियन इस तरीके से, बुलियन में केवल ट्रू या फिर फॉल्स, यही 2 चीज़ें सेव होती हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ दूसरा सेव करना चाहूँ 1, तो ये नहीं होगा। ये बोल रहा है कि भाई मुझे ट्रू और फॉल्स चाहिए, ये क्या दे रहे हो मुझे, हाँ मांग रहे हो वहाँ, हम दे रहे हो इमली। तो इस तरीके से होता है। अगर 4 का वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पे, ओके, अरे हाँ, तो यहाँ पे आपको सिंगल कोटेशन लिखना पड़ेगा। और आप देखिए जो डेटा टाइप है एंड जो वेरिएबल का नेम है वो दोनों सेम नहीं रख सकते आप, ये भी देखिए, क्योंकि ये सारे जो कीवर्ड है ना, चेयर, बुलियन, ये सब जावा ने ऑटोमेटिक रिजर्व करके रखे हैं। ओके, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। ये बोलता है कि आप कुछ भी दूसरा यूज करो, इसके आगे अगर एक में आर और लगा देता हूँ तो चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं सेम कीवर्ड नहीं यूज कर सकता जो कि ऑलरेडी जावा में यूज हो गया है। ठीक है, जैसे कि ये स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक में यूज नहीं कर सकता हूँ अपने लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना चाहूँ और इसका नाम मैं रख दूँ स्टैटिक, तो ये यूज नहीं करने देगा मुझे। ठीक है,
तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो 4 के लिए हम सिंगल कोटेशन लगाते हैं एंड यहाँ पे हम जो भी एक वर्ड रहता है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 का क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल्स का एक बहुत ही धाकड़ यूज बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं एक प्रिंट करता हूँ एस आउट। ओके, एस आउट यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमित। ओके, यहाँ पे मैंने अमित लिख दिया और इसी तरीके से मैंने ऐसे 10 अलग अलग बनाए। ओके, मान लो कि ये 10 अलग अलग मुझे सब पे अमित प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा अमित। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। ओके, और हमको क्या मिला, अमित 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 मिल गया। ओके, तो ये तो चलो अभी मान लो कि ज़्यादा नहीं होंगे, ये मुश्किल से 10 होंगे बस। ऐसे मान लो अगर मेरे पास 100 रहेंगे। ओके, एंड फिर मान लो मुझे अमित की जगह अमित केसरवानी करना है। ओके, अमित केसरवानी करना है, देन अभी मुझे सब में केसरवानी करना पड़ेगा। ओके, अब ये तो अभी 10 है, तो मान लो कि अभी 4-5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से मान लो 1000 है, 10,000 है, तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, अगर इसी की जगह पे मैं एक वेरिएबल का यूज करता हूँ, एस आउट, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, एस आउट नेम। इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल का यूज करता हूँ नेम। ओके, ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दिनेश है, तो यहाँ पे मैं दिनेश की जगह अमित कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे अभी इसको मैं हटा देता हूँ एक तरीके से कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब देखिए मुझे क्या प्राप्त होता है। ओके, तो सेम वही काम हुआ, अमित 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 मिला। लेकिन अगर मुझे अमित की जगह अमित केसरवानी करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली इस वेरिएबल में केसरवानी लिख दिया, सिर्फ एक जगह पे मैंने चेंज किया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ये देखिए सब जगह केसरवानी हो गया। तो ये फ़ायदा होता है वेरिएबल्स यूज़ करने का। वेरिएबल क्यों बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते भाई, इसका बहुत लंबा चौड़ा कारण है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा था, सब जगह पे वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, स्मार्टली काम किया, हमने सिर्फ एक जगह पे चेंज किया। अब कुछ भी मैटर नहीं करता अगर ये 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, सब जगह पे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है वेरिएबल्स को यूज़ करने का।